फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का एडुकेडमी यूट्यूब चैनल में। और आज हम फिर से आ गए एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम मुख्यमंत्री एवं राज्य का मंत्रिमंडल और उसके आगे के बारे में पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्य का एक मंत्रिपरिषद होगा। उस मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और राज्य का मंत्रिपरिषद राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री के कार्य एवं कर्तव्य। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रथम अधिकारी होता है। यह राज्य के प्रशासन का प्रधान होता है। यह राज्य के मंत्रिपरिषद के गठन में राज्यपाल को सलाह देता है। यह मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। यह राज्य सरकार की नीतियाँ बनाने का कार्य करता है। यह राज्य के राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच तालमेल बनाने का कार्य करता है। इसके बाद हम राज्य का महाधिवक्ता के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 165 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक महाधिवक्ता होगा। यह पद में संघ के महान्यायवादी की तरह ही है। यह राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। यह राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसकी योग्यताएं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होती हैं। यह राज्य सरकार को वैधानिक सलाह देता है। यह पद में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है, लेकिन एक प्रावधान में इसकी शक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अधिक होती है। अनुच्छेद 177 के तहत राज्य का महाधिवक्ता किसी भी समय उच्च न्यायालय, विधानसभा या विधान परिषद में जाकर बैठ सकता है तथा बहस भी कर सकता है। इसके बाद हम राज्य की विधायिका के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 168 से लेकर अनुच्छेद 213 तक है। अनुच्छेद 168 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। यह राज्यपाल राज्य की विधानसभा से मिलकर बना होगा, परंतु 6 राज्य ऐसे हैं जहां राज्यपाल प्लस राज्य की विधानसभा तथा राज्य के विधान परिषद से मिलकर बना है। 6 राज्य में द्विसदनीय शासन व्यवस्था है, जिसमें 6 राज्यों के नाम निम्न प्रकार हैं: उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इसके बाद अनुच्छेद 169 के तहत केवल संसद के पास यह अधिकार है कि वह किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन एवं विघटन कर सकती है। यानी संसद के पास यह अधिकार है कि वह किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकती है या किसी भी राज्य से विधान परिषद को ख़त्म कर सकती है। इसके बाद अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा की संरचना। इसे राज्य का निम्न सदन कहते हैं। इसमें अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। इसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता चुनती है। अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषद की संरचना। यह राज्य के विधानमंडल का उच्च सदन है। इसमें न्यूनतम 40 सदस्य होने चाहिए। अधिकतम विधानसभा के सदस्यों का 1/3 हो सकते हैं। यानी कि विधान परिषद में जो अधिकतम संख्या है वह विधानसभा के सदस्यों का 1/3 हो सकता है, यानी कि 1/3 भाग। इसमें सदस्यों की नियुक्ति की जाती है निम्न प्रकार से। पहला, 1/3 सदस्य नगरपालिका निर्वाचनों से। दूसरा, 1/12 सदस्य ऐसे निर्वाचित सदस्य जो 3 वर्ष पहले स्नातक हो चुके हैं। तीसरा, 1/12 सदस्य माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय या महाविद्यालयों के अध्यापकगण जो 3 या उससे अधिक वर्षों से पढ़ा रहे हैं। चौथा, 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित। और अंतिम एवं पाँचवां, 1/6 सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसके बाद अनुच्छेद 172 के तहत राज्य के विधानमंडल का कार्यकाल। विधानसभा नई सरकार के प्रथम सत्र से 5 वर्ष तक विधानसभा का कार्यकाल होता है। विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्षों तक होता है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 भाग के सदस्यों को सेवानिवृत्त कर दिया जाता है या उनको रिटायर कर दिया जाता है। इसके बाद अनुच्छेद 173 के तहत विधानसभा तथा विधान परिषद के सदस्यों के लिए योग्यताएं: वह भारत के नागरिक होने चाहिए, वे पागल या दिवालिया नहीं होने चाहिए, वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों को सत्र के लिए बारी बारी बुलाएगा, लेकिन 2 सत्रों के बीच की अवधि 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों को, यानी विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को सत्र के लिए बारी बारी बुलाएगा, लेकिन दोनों सत्रों के बीच अधिक से अधिक 6 महीने का समय ही होना चाहिए। 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। इसके बाद अनुच्छेद 175 के तहत विधानमंडल में राज्यपाल के द्वारा अभिभाषण। अनुच्छेद 178 के तहत विधानसभा के लिए एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष होगा, जिनका निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। इसके बाद अनुच्छेद 180 के तहत
अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उसका कार्यभार संभालेगा। अनुच्छेद 189 के तहत राज्य के विधानमंडल की गढ़पूर्ति, यानी कि राज्य के विधानमंडल में कम से कम कितने सदस्य उपस्थित होंगे तो उस विधानसभा के सत्र को या विधानमंडल के सत्र को रद्द नहीं किया जाएगा, तो 1/10 सदस्य या 10% सदस्य होने अनिवार्य हैं। इसके बाद अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को अधिकार है कि वह किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति को सौंप सकता है। अनुच्छेद 202 के तहत राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण या राज्य बजट। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। इसके बाद हम राज्य की न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे, जो अनुच्छेद 214 से 231 तक है। उसमें पहला उच्च न्यायालय है, जो अनुच्छेद 214 से 231 तक है। अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन अनुच्छेद 231 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायालय हो सकता है। अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है तथा सभी अधीनस्थ न्यायालयों का कर्तव्य है कि वे उच्च न्यायालय के निर्णयों का पालन करें। अनुच्छेद 216 के तहत एक उच्च न्यायालय की संरचना एक उच्च न्यायालय, एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बना होता है। अनुच्छेद 217 के तहत मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 218 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए योग्यताएं, वे भारत के नागरिक होने चाहिए, उनकी आयु कम से कम 62 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि अधिक से अधिक 62 वर्ष होनी चाहिए, माफ़ कीजिएगा। वे न्यूनतम 10 वर्ष न्यायाधीश के पद पर रहे हों या न्यूनतम 10 वर्ष उच्च न्यायालय में वकालत किए हों। अनुच्छेद 219 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। अनुच्छेद 220 के तहत उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के अलावा भारत में कहीं भी वकालत नहीं कर सकता है, यानी कि अगर जो भी जज हाई कोर्ट से रिटायर्ड हो जाएंगे वे सुप्रीम कोर्ट के अलावा कहीं भी वकालत नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का यह अधिकार है कि वह न्यायिक रिटें जारी कर सकता है। अनुच्छेद 230 के तहत उच्च न्यायालय में सभी भर्तियां मुख्य न्यायाधीश द्वारा ही संचालित की जाएंगी और भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट जजों की संख्या के आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट यानी कि प्रयागराज हाई कोर्ट है, जिसमें 165 जज हैं। इसके बाद हम अगली वीडियो में जिला न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। आपका दिन मंगलमय हो।